नासा और इसरो के बीच में 4-5 साल का फर्क है, लेकिन बहुत से लोग हमेशा पूछते हैं कि नासा आज के डेट में कितना ज्यादा आगे और इसरो कितना ज्यादा पीछे है। आप सोचो, इसरो को एक साल में जितना बजट मिलता है उतना नासा एक महीने में उड़ा देता है। The Artemis campaign and missions have set such an ambitious और फिर भी इसरो इतनी कम कीमत पे मार्स मून पे पहुंच जाता है, और जबकि नासा उससे ज्यादा पैसे खर्च करके भी वो काम नहीं कर पाता जो इसरो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम खर्च में आसानी से कर देता है। आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा नासा और इसरो की, और मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में नासा और इसरो कौन कौन से प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और आपको इसरो की एक सीक्रेट इस वीडियो में पता चलेगी कि आने वाले टाइम में इसरो क्या क्या करने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के साथ आप हमेशा बने रहना। इसरो को जानने से पहले सबसे पहले हमें इसरो की शुरुआत को समझनी पड़ेगी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और पार्टीशन के कारण हमारे हालत बहुत ज्यादा खराब थे और हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, और उसी समय दुनिया में यूएसए और यूएसएसआर के बीच बहुत ही ज्यादा घना मुकाबला था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाना चाहते थे, और इसीलिए दोनों ने बहुत ही जल्दी रॉकेट और स्पेस एजेंसी अपने देश में बना ली। यूएसए ने उस टाइम में नासा बनाया, रूस ने रॉसकॉमस, और आप सोचो 1957 में यूएसएसआर ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था, और उसको देख के 1958 में यूएसए ने भी पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा शुरुआती दौर में थी, और यही देख के विक्रम साराभाई ने नेहरू जी से एक बात बोला, और 1962 में उन्होंने नेहरू जी के सामने एक प्रपोजल रखा कि भारत में बहुत ही जल्दी स्पेस एजेंसी बन जानी चाहिए। और उस टाइम में लोगों ने बहुत ही ज्यादा सवाल उठाए कि देश बहुत ज्यादा गरीब है और आज के डेट में इतने पैसे खर्च करके स्पेस क्यों जाना है, लेकिन फिर भी उस टाइम में देश में पहली स्पेस एजेंसी बनी और उसका नाम था इनकॉस्पर। और उसके बाद 1963 में भारत ने नासा की मदद से पहला सोल्डिंग रॉकेट लॉन्च किया। आप सोचो, केरल के थुम्बा में एक चर्च को उस टाइम में लैब बना दिया गया, और रॉकेट को उस टाइम में साइकिल पे लेके लॉन्चिंग साइट पहुंचाया गया और रॉकेट को वहीं पे लॉन्च कर दिया गया। और ये भारत का सबसे पहला स्पेस प्रोग्राम था, और 1969 में इसका नाम बदल के इसरो रखा गया। और उसके बाद 1971 में विक्रम साराभाई का निधन हो गया, और इन चीजों के कारण इसरो को बहुत बड़ा झटका लगा। और आप सोचो 1975 में भारत के पास खुद का लॉन्चर नहीं था। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रूस की मदद से लॉन्च किया था, और उस टाइम में भारत के रॉकेट लगातार फेल होते जा रहे थे, और तभी एक वैज्ञानिक सामने आया और उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और उन्होंने भारत का पहला लॉन्च व्हीकल बनाया जिसमें सैटेलाइट लॉन्च होता था। और 1980 में SLV-3 सबसे पहला सफल लॉन्च था, और यहीं से इंडिया में एक नए स्पेस युग की शुरुआत हो गई। और इसके बाद तो इंडिया में स्पेस मिशन की लड़ी लग गई, और उन्होंने बहुत सारे व्हीकल बनाए, ASLV, PSLV, GSLV, और उसके बाद आए इंस्टेंट सैटेलाइट, टीवी, मौसम, डिजास्टर, सबके वार्निंग संभव हो गए। और 1984 में राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष पहुंच गए थे। अब जाहिर सी बात था कि भारत मुकाबले में था और उसकी स्पेस मिशन बहुत ज्यादा काम कर रही थी। जब भी आप नासा और इसरो को कंपेयर करते हो तो एक चीज सोचो बजट के बारे में। नासा के पास बहुत ही ज्यादा बजट है और इसरो देश की जरूरत के लिए काम कर रहा है। नासा का लक्ष्य है कि अलग अलग चीजों को खोज करना, और इसरो का लक्ष्य है देश की विकास करना। नासा के पास बहुत ही ज्यादा पैसे और इसरो के पास पैसे बहुत कम। नासा का पूरा बजट $25 बिलियन का है, और अगर मैं बात करूँ इसरो की तो 1.6 बिलियन। आप सोचो और बताओ कि दोनों के बजट में कितना ज्यादा फर्क है। जितना नासा एक महीने में खर्च करता है उतना इसरो एक साल में नहीं कर पाता। और उसके बाद भी इसरो ने आज तक 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और बहुत सारे देशों ने इसरो से बहुत ही ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कराई है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सस्ता और बहुत भरोसेमंद है। इसरो के पास तो पैसे बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हौसला बहुत ज्यादा है। और आप सोचो इसरो इतना सस्ता कैसे है, क्योंकि सारी चीजें भारत में बन जाती है, टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी रीयूज होती है, रेयर ग्रेविटी साइलिंग शॉट है, और इसरो के रॉकेट में बहुत ही ज्यादा फ्यूल बचता है, लेकिन समय ज्यादा लगता है। आप इसरो के मार्स मिशन के बारे में सोचो, हॉलीवुड की फिल्म का बजट होता है $108 मिलियन, वहीं पे इसरो 74 मिलियन में मार्स में पहुंच गई। अब आप सोचो कितने कम बजट में इन्होंने क्या करके दिखा दिया, और वो भी पहले अटेम्प्ट में। ये नहीं कि उन्होंने बार बार कोशिश की उसके बाद सफल हुए। और नासा के पास बहुत ज्यादा बजट था, उन्होंने इंसान को मून पे भेजा,
और स्पेस में बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बना दिया, मार्स में रोवर को भी भेज दिया। लेकिन इसरो आज तक इंसान नहीं भेज पाया और आने वाले टाइम में गगनयान आने वाला है जो कि इंसान को ऊपर ले जाएगा। और इसरो के चंद्रयान 1 ने मून पे पानी खोज ली है। चंद्रयान 3 भी साउथ पोल पे लैंडिंग हो चुकी है। और आप सोचो, बहुत ही कम बजट में क्रायोजेनिक इंजन भारत ने खुद से बना लिया है और आने वाले टाइम में दोनों में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। नासा ने आर्थिमिटिस नाम का स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसरो भी गगनयान, शुक्रयान, चंद्रयान 4 लाने वाला है। दोनों में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होगा और हमें देखने मिलेगा कौन जीतेगा। और अंत में मैं आपको एक चीज बोलूंगा, नासा की ताकत पैसा है, लेकिन इसरो की ताकत उसका दिमाग है। और आप सोचो, आज के डेट में भारत का स्पेस मिशन बहुत ही ज्यादा सस्ता है और यही एक रीजन है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत से सैटेलाइट लॉन्च करा रहे हैं। और इसरो स्पेस नहीं बल्कि एक जिद की कहानी है जो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।